नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंदिरा स्टैटिक जीके में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इलेक्शन कमीशन से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, जो कि हमारा ये पार्ट 1 रहेगा फ्रेंड, इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, हम इसी तरह सभी टॉपिक वाइज हम रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, जिसमें कि आज हम पहला भाग देख रहे हैं, पहला पार्ट देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा इलेक्शन कमीशन का, जो कि यहाँ पे हम 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे फ्रेंड। ठीक है, तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। आपको एक भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए फ्रेंड तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का व्यवस्था किया गया है। सिंपल से पूछा गया है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन का कौन से भाग में रखा गया है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, अगर आंसर आपको पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, भाग 15। ठीक है, भाग 15 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। अब पूछा है आपको कि चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 324 से लेकर 329 के अनुच्छेद में यहाँ पे संबंधित है चुनाव आयोग से। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 324 से लेकर 329। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के द्वारा चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था। इलेक्शन कमीशन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच ईयर्स आपको बताना है। तो ध्यान में रखिएगा, ये 25 जनवरी 1950 को गठन किया गया था। ठीक है, इसीलिए हर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता के रूप में कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, 25 जनवरी 1950। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 1953 के बाद चुनाव आयोग में कितने संसदीय आयोग बनाया गया था। फ्रेंड, यहाँ पे बता दूं कि 1953 से पहले सिर्फ मुख्य चुनाव आयोग ही होते थे। ठीक है, जो कि 1953 के बाद 3 सदस्य चुनाव आयोग में बनाया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि आप ध्यान रखिएगा, एक तो होता है मुख्य चुनाव। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं दो, और अन्य दो होते हैं जो कि चुनाव आयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो यहाँ पे राजीव कुमार है। ठीक है, कौन है, तो राजीव कुमार, जो कि 25वां नंबर के ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और दो की बात करें फ्रेंड, दो अन्य की बात करें तो यहाँ पे पहला है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, कौन, तो ज्ञानेश कुमार। ठीक है, जो कि केरल के रहने वाले हैं। और दूसरा है सुखवीर सिंह। ठीक है, सुखवीर सिंह ध्यान रखिएगा, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि अभी चुनाव रनिंग में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का रक्षक है और भारत संविधान के डैश में इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद पूछा है आपसे कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का रक्षक है, जो कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, 324 अनुच्छेद यह संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड।
फ्रेंड अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बने रहिएगा फ्रेंड। आपको एकदम पूरा क्वेश्चन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको मिलता चल जाएगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्नलिखित में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि निर्वाचन पद्धति किस देश से लिया गया है, ये आपसे सिंपल पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ब्रिटेन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1952 का वर्ष क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा 1952 में प्रथम आम निर्वाचन किया गया था लोकसभा का, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था कब, तो 1952 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ये आपको बताना है। सुकुमार सेन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर पूछा जाए ईयर पूछा जाए फ्रेंड तो ध्यान रखिएगा 1950 ईयर हो जाएगा, ठीक है। 1950 में सुनील चंद्रा की बात करें तो सुनील चंद्रा 24वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ध्यान रखिएगा। और राजीव कुमार जो कि वर्तमान में 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये वर्तमान में आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, ठीक है। सिंपल से आपको पूछा गया फ्रेंड कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए इसमें, तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। अदर चुनाव आयुक्त की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 6 वर्ष और 62 वर्ष यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा जो पहले हो जाए, ठीक है। 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए ये हो जाएगा चुनाव आयुक्त, जो अदर 2 चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल, ठीक है। मुख्य की बात करें तो 65 वर्ष इसमें होता है, ईयर सेम होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। सीक्वेंस से आपको क्वेश्चन मिलेगा इसमें, ठीक है। अब चाहे तो इसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, इस तरह से हमने क्वेश्चन इसमें रखा है, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन चुनाव आयोग कार्य से संबंधित सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जो कि चुनाव आयोग कार्य से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है मतदाता सूची तैयार करना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, ये भी सही है। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त देना, ये तीनों काम चुनाव आयोग का उपयुक्त, सभी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कार्य भी आपको ध्यान में रखना कि चुनाव आयोग का क्या क्या कार्य होता है। तो सूची तैयार करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना और मान्यता प्राप्त करना, ये चुनाव आयोग का कार्य हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चुनाव भारत के चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा भारत में कौन कौन से चुनाव कराया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री का भी चुनाव कराया जाता है, विधानमंडल का भी, विधानसभा का भी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा का, इस सब का चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कराया जाता है। तो उपयुक्त यहाँ पे ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे चुनाव आयोग के द्वारा कौन कौन से
पदों को चुनाव कराया जाता है, ये हमेशा पूछे जाते हैं और कई बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब बात करें राज्य की। ठीक है, तो राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अगर किसी राज्य में या स्टेट में अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कराया जाए तो वहाँ के राज्यपाल के द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है। जो भी राज्य होगा वहाँ का जो राज्यपाल होगा वर्तमान में उसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक है, चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा निम्नलिखित में से किसका चुनाव कराया जाता है? ठीक है, अभी हमने नियुक्ति देखा था फ्रेंड। अब बात करते हैं कि किस किस का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पंचायत का चुनाव, नगर पालिका और विधान परिषद का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो उपयुक्त यहाँ पे सभी डी ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा पदमुक्ति किया जाता है? ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? फ्रेंड यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त का बात नहीं हो रहा है, जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त होते हैं उनका यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसके परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो प्रमुख चुनाव आयुक्त के द्वारा परामर्श पर राष्ट्रपति के कहने पर किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद उत्पन्न हो जाती है तो उसका निवारण किसके द्वारा किया जाता है? कौन इसमें मतलब किसके पास अधिकार है कि ये विवाद को उलझाए? तो ये उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि ये विवाद को सुलझाना। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सॉरी उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है फ्रेंड, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त थी? फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, ये आपको बताना है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही तो हो जाएगा, रामा देवी। ठीक है, रामा देवी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को डैश में होनी चाहिए। मतलब राष्ट्रीय पार्टी आपको अगर किसी भी राजनीति को प्राप्त करना हो तो उसे क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कम से कम 4 राज्य। ठीक है, और क्या क्या इसमें राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कंडीशन चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो 6 राष्ट्रीय पार्टी है अभी वर्तमान में। कितना है? तो 6 है, जिसमें कि बीजेपी है, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, आप पार्टी और एनसीपीपी पार्टी, और ध्यान रखिएगा सीपीएम पार्टी और भाजपा पार्टी। ठीक है, तो ये 6 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हैं वर्तमान में, तो ध्यान रखिएगा। अब कंडीशन की बात करें फ्रेंड, तो पहला कंडीशन है कि विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक के साथ पिछले लोकसभा चुनाव में 4 सीटों में कम से कम 6% वोट मिला हो, या दूसरा कंडीशन है कम से कम 3 राज्यों से चुने गए संसद के साथ, ठीक है, पिछले ऐसे चुनाव में सभी लोकसभा सीटों पर 2% वोट प्राप्त हुआ हो। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन है कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य पार्टी होनी चाहिए। ठीक है, 4 राज्यों में एक राज्य पार्टी होनी चाहिए। तो ये प्रमुख कंडीशन है राष्ट्रीय पार्टी होने का, तो ध्यान रखिएगा।
19 क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन क्या है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसे डायरेक्ट इलेक्शन या प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनाव। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या विधानमंडल साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ये अधिकार मिला है कि लोकसभा या राज्य मंडल विधानमंडल साधारण निर्वाचन से पहले उससे पहले निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, मुख्य चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर का जो नियुक्ति हुआ होता है या किसी चुनाव से पहले, ये राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण निर्देशक नियंत्रण का कार्य करती है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुका है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज सिर्फ अलग कर दिया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस किस पदों की नियुक्ति निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राष्ट्रपति सबका यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड? अगर क्लियर है तो फ्रेंड सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? मिड टर्म इलेक्शन कब किया जाता है, ये आपको बताना फ्रेंड। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जो कि समय से पूरा होने से पहले अगर लोकसभा भंग हो जाता है तो तब मिड टर्म इलेक्शन कराया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था? महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश ने सबसे पहले दिया था? तो यहाँ पे न्यूजीलैंड सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस ईयर में दिया गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कौन से ईयर में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, ये आपको कमेंट करना है फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला देश जो कि न्यूजीलैंड था, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड अन्य देश है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदाता की आयु 21 से वो घटाकर 18 कर दिया गया था, तो आपको ईयर बताना है कि कब कर दिया गया था। ठीक है, तो कमेंट कीजिए, तब तक मैं ये आपको बता देता हूँ फ्रेंड कि अगर 21 से घटाकर 18 किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के तहत किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के तहत किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद की बात, कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया था, तो 326। ठीक है, 326 अनुच्छेद में संशोधन करके 61वें संविधान संशोधन 1988 को किया गया था। कब किया गया था? तो 1989 में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद भी आपको ध्यान में रखना है, और कौन सा संशोधन किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आपको 3 चीज ध्यान में रखना है, एक तो ये ईयर, अनुच्छेद, और ये संशोधन कब किया गया था और किस संशोधन के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश की थी। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, क्या सिफारिश किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं फ्रेंड, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। ठीक है, तो ये सिफारिश किया गया था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त
की जाती है। ठीक है, आपको बताना कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव प्रत्याशी का जो जमा राशि हो कब मतलब जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जब वह कुछ मतदाता के 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में जब भी जमा राशि जब्त किया जाता है, जब्त किया जाता है, जबकि जब अगर चुनाव में 1/6 1/6 1/6 मत उसे प्राप्त नहीं होता है, तो ये जब्त कर लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत बार पूछा हुआ है। ईवीएम का प्रयोग भारत चुनाव में कब किया गया था? आपको बताना फ्रेंड कि ईवीएम का स्टार्ट कब किया गया था चुनाव में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा 1998 में। पहली बार 1998 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव के माध्यम से चुने गए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, आम चुनाव पहले हमने डिस्कस कर रखा है फ्रेंड कि 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। और बात करें इस क्वेश्चन का, आम चुनाव के माध्यम से चुने गए पहले प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा है, ये आपको बताना है फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, वित्तीय आयोग, निर्वाचन आयोग, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये सब संवैधानिक निकाय हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके सवाल में पूछा गया है फ्रेंड और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का इस टॉपिक से, तो निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी आहता संविधान में दी गई है? ठीक है, आपसे सिंपली पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्य होने के लिए क्या क्या उसे मतलब होना चाहिए जरूरी। तो ये फर्स्ट देखिए, ऑप्शन ए भारतीय प्रशासनिक सेवा होना चाहिए, मतलब भारत का नागरिक, कम से कम 5 साल उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, वर्ष 35 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए। तो ये उपयुक्त यहाँ पे सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस टॉपिक से निर्वाचन आयोग से जितने भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो हमने करा दिया इस वीडियो में। ठीक है, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि पॉलिटी का अगला टॉपिक कौन सा से हम एमसीक्यू आपको करवाएं, या हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक से एमसीक्यू करवाया जाए। तो हमें आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।